एक लड़का दिखाई दिया। वो लड़का मुझसे काफ़ी बड़ा था। देखने में वो लगभग 14-15 साल का लग रहा था। उस लड़के के कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। उसका शरीर भी बहुत पतला था और उसका चेहरा ऐसा था जैसा किसी लाश का होता है। उस लड़के को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि डर के मारे मैं जहाँ खड़ा था वहीं पर जम गया। फिर वो लड़का चलते हुए मेरे पास आया और मुझसे बोला कि क्या तुम खो गए हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? उस लड़के का जवाब देते हुए मैंने कहा, मैं अपने मम्मी पापा के साथ में ही था, लेकिन मैं उनसे अलग हो गया और जंगल में रास्ता भटक गया। इसके बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुमको तुम्हारे परिवार तक पहुंचा देता हूं। इतना बोलकर उस लड़के ने बहुत जोर से मेरा एक हाथ पकड़ लिया और फिर वो लड़का मुझे अपने साथ लेकर जंगल के एक तरफ जाने लगा। उस लड़के का हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था और उसने बहुत ताकत से मेरे हाथ को पकड़ रखा था। उस समय मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। साथ ही मेरे दिमाग में उस समय बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैंने जंगल में रहने वाले शैतानों की कई कहानियां सुनी थी। मैंने सुना था कि वो शैतान बच्चों को मार के खा जाते हैं। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का भी मुझे मारना चाहता है। मैं रोते हुए उस लड़के के साथ साथ चल रहा था, पर तभी उस लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए मुझे शांत रहने का इशारा किया। अब डर के मारे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने डरते हुए उस लड़के से पूछा कि क्या तुम मुझे मार डालोगे? मेरी बात का उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं यहाँ तुमको मारने नहीं बल्कि बचाने आया हूँ। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर मैंने उससे दोबारा सवाल पूछा, तुम मुझे यहाँ किससे बचाने आए हो? मेरी इस बात का उस लड़के ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें उस शैतान से बचाने आया हूँ जिसने मेरी जान ली थी। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, पर फिर मैंने उससे पूछा कि तुम किस शैतान की बात कर रहे हो? मेरी बात का उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। अब धीरे धीरे जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था। फिर तभी अचानक से मुझे अपने पीछे कुछ दूरी से मेरे पापा की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पापा कह रहे थे, यहाँ आओ एड्रियन, मैं यहाँ हूँ, देखो मैं यहाँ हूँ। अपने पापा की आवाज़ सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। फिर मैंने उस लड़के से तुरंत कहा कि देखो मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए हैं, मुझे उनके पास जाने दो। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि वो तुम्हारे पापा नहीं हैं, सीधे चलते रहो। इतना बोलकर वो लड़का और तेज़ी से चलने लगा। अब मुझे लगने लगा था कि पक्का ये लड़का मुझे मारने वाला है, इसीलिए ये मुझे मेरे पापा से दूर ले जा रहा है। मैं बार बार अपने पीछे मुड़कर पापा को देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से मुझे अपने पीछे से एक भयानक गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो भयानक आवाज़ सुनकर मैं समझ गया कि मेरे पापा की आवाज़ में कोई और मुझे अपने पास बुला रहा था। तभी मुझे अपने पीछे पेड़ों के हिलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा जानवर पेड़ों के बीच से भाग रहा हो। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर तभी अचानक से मुझे मेरे मम्मी पापा दिखाई दिए। वो पुलिस वालों के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे और बहुत परेशान लग रहे थे। फिर जैसे ही मैंने अपने मम्मी पापा को देखा वैसे ही वो लड़का रुक गया। इसके बाद उस लड़के ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें वेंडिगो से बचा रहा था, उसी शैतान ने मुझे मारा था। अब आगे से कभी भी तुम जंगल में अपने परिवार से अलग मत होना और ना ही कभी जंगल के अंदर उस शैतान का नाम लेना। इतना बोलकर उस लड़के ने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर मैं भागकर अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गया। मम्मी पापा बहुत परेशान थे और उन्होंने मुझे देखते ही पूछा कि एड्रियन तुम कहाँ चले गए थे? हम कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। तब मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं जंगल में खो गया था और उस लड़के ने मुझे आप तक पहुंचाया है। मेरी बात पर मेरे मम्मी पापा ने कहा कि किस लड़के ने, तुम किसकी बात कर रहे हो? फिर जब मैंने पलटकर उस लड़के की तरफ देखा तब मैंने पाया कि वो लड़का अब वहाँ से गायब हो चुका था। इतने सालों बाद भी मुझे उस लड़के का चेहरा अच्छी तरह याद है। मुझे लगता है कि वो लड़का वेंडिगो का शिकार बन गया था और उसकी आत्मा ने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं भी वेंडिगो का शिकार बन जाता। तो दोस्तों ये थी आज की 2 बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज। और दूसरी स्टोरी जो अभी आपने सुनी है ये वेंडिगो के बारे में थी। अगर आप वेंडिगो के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि वेंडिगो एक बहुत ही ताकतवर और बहुत खतरनाक शैतान होता है और ये ज़्यादातर ठंडी जगहों पर पाया जाता है। इसको इंसान का मांस खाना बहुत पसंद है और ख़ास तौर से बच्चों का मांस।